आज टेलीविजनों पर कई प्रकार की सनसनियां हमारे बीच में आती हैं और हम सब विचलित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। यूरिया पेस्टिसाइड्स के माध्यम से धरती तो बंजर हो ही रही है, उसके द्वारा निर्मित सब्जियां, दालें, चावल, फल फ्रूट खाने से हम स्वयं भी जर्जर हो रहे हैं। आज इस समय पर गौवंश हमारे लिए कितना बड़ा एक वरदान है, ये हमें समझना होगा। गौ विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं ने अपने अनुसंधान में पाया कि यदि हम किसान भाई देश भर के अंदर बिना केमिकल की खेती करना प्रारंभ कर दें तो हम स्वयं खुशहाल होंगे और पूरी मानव जाति को एक स्वस्थ जीवन, हंसता हुआ, खिलता हुआ एक परिवार दे देंगे। गौ विज्ञान अनुसंधान के अंदर ये जानकारियां प्राप्त हुई। उन जानकारियों के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने वर्तमान गाय मूत्र के सदुपयोग किसान भाइयों को बताया कि आप नीम की पत्तियां लेकर एक मटके के अंतर्गत गाय मूत्र डालकर 45 दिन बाद ये एक पंचगव्य आधारित कीट नियंत्रक तेल अद्भुत हमारी फसल के लिए तैयार हो जाएगा। और इसमें जो यूरिया और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से जो जहर फलों में और सब्जियों में जाने के कारण मानव जाति के शरीर को भयानक रोगों से घेर रही थी, वह रुकावट तुरंत देखने में आएगी, क्योंकि गाय मूत्र के अंदर प्राकृतिक 24 प्रकार के केमिकल हैं। इसी के अंतर्गत हमारे विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं ने गाय मूत्र के अंदर जब रिसर्च किया और बहुत ही ताज्जुब हुआ कि उस गाय मूत्र के अंदर जो अद्भुत केमिकल्स, जो पूरी प्राणी मात्र के लिए ही नहीं इस पंच तत्व को पुष्ट करने के लिए जरूरत है। आज हम देखते हैं कि पूरा संसार ग्लोबल वार्मिंग से एक प्रकार से डरा हुआ है, भयभीत है, कांप रहा है। आज उस कंपन से बचाने के लिए हमारे विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं ने गौवंश से प्रार्थना की और गौ माता ने हम पर इस प्रकार की अपार कृपा की और हमें सद्बुद्धि दी कि मेरे बच्चों आओ मेरे गौमूत्र के ऊपर अनुसंधान करो और गौमूत्र से अनेक प्रकार की खेती करने की विधि प्रारंभ करो। और उसी विधि में हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने जब गौमूत्र पर अनुसंधान किए तो बहुत ही ताज्जुब हमें भी हुआ, विश्व को भी हुआ। और चाइना से 2 गौमूत्र आधारित कीट नियंत्रण करने के लिए, फसलों को हरा भरा पौष्टिक बनाने के लिए पेटेंट भी हमें चीन से प्राप्त हुए। ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और ये आह्वान करना चाहता हूं कि जितने किसान भाई हमारे विषय को देख रहे हो वो कृपया कर गौवंश आधारित खेती समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे गौ विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं से जल्द मिलने का प्रयास करें और पूरी मानव जाति को एक पौष्टिक आहार के रूप में फल, सब्जियां और अनाज देने का प्रयास करें।